इस वीडियो में हम एक ऐसे सबसे बड़े कंफ्यूजन को दूर करेंगे जो आप सभी बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा। इस वीडियो पे क्लिक करने वाले बच्चे ऐसे होंगे जो बोर्ड्स एग्जाम में भी अपीयर होंगे इस साल और उनको CUET भी एग्जाम क्रैक करना है और दोनों एग्जाम उनके करियर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, पेरेंट्स से उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा और CUET एग्जाम अगर क्रैक नहीं कर पाए तो ड्रीम कॉलेज नहीं मिलेगा। तो बड़ा दुविधा है यार कि कब हम बोर्ड की तैयारी स्टार्ट करें, कब CUET की तैयारी स्टार्ट करें। और इसीलिए आज का ये सबसे शानदार टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं कि बोर्ड्स के साथ CUET 2026 की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करें। हम ये जानेंगे कि बोर्ड्स के साथ अपनी CUET की प्रिपरेशन आप कब से स्टार्ट कर सकते हैं, उसके क्या क्या फायदे हैं, दोनों एग्जाम्स में अंतर क्या है, दोनों एग्जाम्स आपके लिए कितनी जरूरी है, कितने फायदेमंद कौन सा एग्जाम है, ये सारी चीजें बात करेंगे। सो आइए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों, अगर हम यहां पे सबसे पहले बात करें बोर्ड एग्जाम्स की, तो बोर्ड एग्जाम का नया सत्र, आपका न्यू सेशन स्टार्ट हो जाता है आपका 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से आपके स्कूल में आपका नया सत्र स्टार्ट हो जाता है। मतलब उसमें सिलेबस बताना या टीचर्स द्वारा सारी चीजों के बारे में इंट्रोडक्शन देना, ये सब शुरू हो जाता है। ज्यादातर स्कूलों में 1 जुलाई से ही कार्यक्रम अपना पठन पाठन का शुरू होता है, बट ज्यादातर अगर एकेडमिक कैलेंडर्स की माने हम तो 1 अप्रैल से ज्यादातर बोर्ड्स का जो सेशन है वो शुरू हो जाता है। बोर्ड्स का एग्जाम पैटर्न कंप्लीटली डिफरेंट है, चाहे आप किसी भी बोर्ड की बात करें, बिहार बोर्ड को छोड़ के। बिहार बोर्ड में भी सब्जेक्टिव आते हैं बट ज्यादातर ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो अगर हम यूपी बोर्ड की स्पेशल बात करें और CBSE की, तो उसमें आपका MCQs भी आता है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप भी क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल डेरिवेशन सब कुछ आता है। तो इसका कंप्लीटली बोर्ड का डिफरेंट पैटर्न है। सिलेबस अगर हम बात करें तो ज्यादातर बोर्ड्स NCERT के पैटर्न को फॉलो करते हैं, न्यू NCERT को फॉलो करते हैं। बेनिफिट्स क्या है कि बोर्ड्स में अगर आपके अच्छे परसेंटेज आते हैं, अच्छे प्रतिशत आते हैं, तो एक तो आपका ही कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आपको अलग कॉन्फिडेंस मिलती है कि मैंने मेहनत किया 1 साल तो इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो अगर हम इसके साथ CUET की बढ़िया तैयारी कर दें तो उसमें भी रिजल्ट अच्छा आएगा और हमारी पूरी जीवन बन जाएगी। तो ये कॉन्फिडेंस देता है। पूरे साल आप बोर्ड्स की भी तैयारी करेंगे, अच्छा करेंगे टेस्ट में या फिर आपका हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छा करेंगे तो बड़ा मन लगा रहेगा। तो बोर्ड्स में आप अच्छा करेंगे तो एक बूस्ट मिलता है। CUET की बात करें कि इसकी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करें, तो देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन तो आप कभी से भी स्टार्ट कर सकते हो, 2 साल पहले से भी स्टार्ट कर सकते हो, इसकी कोई डेडलाइन नहीं होती। बट अगर हम CUET 2026 के टॉपर्स की माने तो टॉपर्स ये कहते हैं कि सर हम जो है वो मई या जून से अपनी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। मतलब बोर्ड्स के एग्जाम के जो सेशन शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से, उसके 1 महीना बाद जब बोर्ड का हमारा एकदम फिक्स हो जाता है कि ये सिलेबस है, ये पढ़ना है, हमारा नोट्स बनना एकदम प्रारंभ हो जाता है। तो चूंकि बोर्ड्स का सिलेबस और CUET का सिलेबस लगभग सेम ही है, 2 मीन्स का, तो हम स्टार्ट कर देते हैं सर मई से या जून से अपनी पढ़ाई। तो प्रिपरेशन तो अपन जून से मान के चलते हैं। इसका आपका एग्जाम पैटर्न कंप्लीटली डिफरेंट है। ये एग्जाम CBT मोड पे होता है, कभी कभी किसी साल ऑफलाइन भी हो जाता है, बट ज्यादातर कंडीशन में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसका पैटर्न क्या होता है कि इसमें MCQs टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन दे देगा जिसके 4 ऑप्शंस होंगे और आपको टिक करना है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 नंबर, गलत उत्तर के लिए 1 नंबर काट लिए जाएंगे। सिलेबस अगर हम बात करें तो ये भी लगा दिया है न्यू NCERT, और ये भी आपका न्यू ही NCERT फॉलो करता है। तो दोनों में सिलेबस सेम है। डोमेन्स का, लैंग्वेज का थोड़ा बहुत अलग है, बट डोमेन्स का जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह वगैरह का सबका सिलेबस सेम है। बेनिफिट्स क्या है कि आपको ड्रीम कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, जहां से आप अपना ग्रेजुएशन कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे BA, BSc, BCom, BTech, BBA, BCA, है ना। ये सारे कोर्सेज आप बढ़िया से कर सकते हैं इस एग्जाम को क्रैक करके। तो दोनों एग्जाम काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो यार, ऐसा तो है नहीं कि 12th किए ही रह जाओगे, आगे चल के कोई प्रोफेशनल कोर्स करोगे। अब कोई भी प्रोफेशनल कोर्स अगर तुम करते हो तो ज्यादातर कंडीशन में CUET एग्जाम ही मांगता है। मतलब CUET एग्जाम के थ्रू आप BA भी कर सकते हो ड्रीम कॉलेज से, BSc भी कर सकते हो, BTech भी कर सकते हो, BBA भी कर सकते हो, BCA भी कर सकते हो, सारी चीजें आप CUET के थ्रू कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि इस एग्जाम के थ्रू
आप ऐरे गहरे कॉलेज में नहीं, DU, BHU, JNU, ऐसे केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हो, जहां से आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती है। तो ये बड़ा एक दिलचस्प आपके लिए जरूरी चीज है। अब कब से स्टार्ट करें ये मैंने बता दिया कि भैया देखो, बोर्ड एग्जाम का सेशन 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो एकदम टीचर्स के साथ ही लगे रहो। यूपी बोर्ड साइंस अड्डा 24/7 पे हम हिंदी मीडियम में आपकी फिजिक्स की तैयारी और सारे सब्जेक्ट की तैयारी करा रहे हैं। तो बोर्ड्स का हमारा अलग सेपरेट चैनल है, वहां से तैयारी कर सकते हो, और COET का तैयारी आप COET हिंदी मीडियम से कर सकते हो, है ना। तो ये बहुत जरूरी चीज है। कब करें आपको क्लैरिटी हो गई, कैसे करें, तो ये बड़ा आसान है। बोर्ड्स की तैयारी आप शुरू करिए, सिलेबस सेम ही है, बस पैटर्न अलग है। तो वो सिलेबस अगर सेम पढ़ते जाओगे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सब पढ़ते जाओगे, तो वही चीजें यहां उठ के आएगी। बस थोड़ा सा ट्विस्टिंग फैक्टर होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल घुमा देगा, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपनी तैयारी 1 अप्रैल से शुरू कर दो, और इसकी तैयारी आप मई से शुरू कर दो, है ना। अगर इसकी तैयारी तुमने शुरू नहीं करी है, तो हमारे साथ जुड़ के तैयारी शुरू करने का बहुत अच्छा मौका है। हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी और COET के लिए भी। और अगर चाहते हो कि दोनों बैचेस आपको बिल्कुल बढ़िया प्राइस में मिल जाए, हिंदी मीडियम में पूरा पढ़ाई हो, पूरे साल पढ़ाई हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो बोर्ड एग्जाम के लिए न्यू बैच से और COET एग्जाम के लिए आरंभ बैच से। और अगर चाहते हो कि ये दोनों बैचेस एक ही जगह मिल जाए, तो आप महापैक से हमारे जुड़ सकते हो। और अगर तुम चाहते हो कि उन बैचेस में आपको अच्छा डिस्काउंट मिले, तो आपके मल्टी टैलेंटेड रोशन सर MTRS का कोड लगा लेना। MTRS, कोई भी बैच लेते हो, महापैक लगाते हो, MTRS कोड लगाओगे, सबसे कम प्राइस हो जाएगा। जैसे मैं दिखाता हूं कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो हमारे साथ। देखो, पिछले 3 साल से बढ़िया तरीके से बच्चों का ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा रहे हैं, तो एकदम ट्रस्टेड है। पहले चैनल चेक करो, लास्ट वीडियो देखो कि सबसे ओल्डेस्ट वीडियो कब से है। 3 साल से हम लगभग पढ़ा रहे हैं। तो अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर लो या वेबसाइट पे आ जाओ, यहां पे ऑल कोर्सेज पे क्लिक करो। UG PG एंट्रेंस एग्जाम और COET हिंदी मीडियम दूसरे नंबर पे आ गया, इस पे क्लिक करो। साइंस इन हिंदी यहां पे दिख रहा होगा, इस पे क्लिक कर देना, COET साइंस इन हिंदी। इस पे क्लिक करोगे तो यहां पे एक महापैक आपको दिख रहा होगा 2026 का, इस पे क्लिक करना। याद रखना, ये महापैक 4 मंथ वाला मत ले लेना गलती से, क्योंकि ये 4 मंथ बाद ही एक्सपायर हो जाएगा। 16 मंथ वाला महापैक लेना है आपको। थोड़ा सा प्राइस ज्यादा आपको दिख रहा है, बट मैं एक तरीका बताता हूं। मोर ऑफर्स पे क्लिक करोगे, एंटर कूपन कोड पे क्लिक करोगे, और यहां पे कूपन कोड की जगह पे आपको बस यहां पे क्या करना है, MTRS, जैसा कि मैंने बताया, MTRS मल्टी टैलेंटेड रोशन सर, जैसे ही अप्लाई करोगे 5320 हो गया। इससे भी कम प्राइस ऐप से हो जाएगा, क्योंकि वहां पे क्वाइंस का ऑप्शन आएगा, वहां पे यूज कर सकते हो, या फिर आप हमारे साथ कांटेक्ट करके बैचेस ले सकते हो या खुद से भी खरीद सकते हो। तो ये है पूरी प्लानिंग, पूरी स्ट्रैटेजी, जिससे आप अपने सेशंस की शुरुआत कर सकते हो और बोर्ड्स के साथ आराम से COET की तैयारी आप कर सकते हो यार, क्योंकि दोनों का ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है। दोनों का सिलेबस सेम है, डोमेन्स का, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इन सब का सिलेबस सेम है। तो हमारे साथ बढ़िया तैयारी कर सकते हो यार, ठीक है। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। ऐसी वीडियोस में और लाता रहूंगा और आपकी हेल्प करता रहूंगा। शुक्रिया, जय हिंद।